5 डिविजन्स। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन तो हमारी हो गई मुकम्मल। फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का तरीका वही होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करूँगा लीस्ट काउंट से। तो यहाँ पर ये 28 मल्टीप्लाई बाई 0.001, तो ये हो जाएगा 0.028, और ये हो जाएगा 0.029, ये हो जाएगा 0.046, और ये हो जाएगा 0.045। मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, मेन स्केल की वैल्यू थी 0.6, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 0.628, ये हो जाएगा 0.629। अच्छा जी, 0.05 प्लस 0.046, तो ये हो जाएगा 0.096, और ये हो जाएगा 0.095। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। तो टोटल रीडिंग की वैल्यू है 0.628, माइनस करवाऊँगा ज़ीरो एरर की वैल्यू विच इज़ माइनस 0.004। अच्छा जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.628 प्लस 0.004। अब ये वैल्यू क्या होती है इधर लिख दिया जाएगा। अभी मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। बच्चों, मैंने ये ऑब्जर्वेशन कॉलम जो है वो मुकम्मल कर लिया। मैं आपके साथ इसको स्टडी कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो टोटल रीडिंग हम फाइंड आउट कर चुके थे पहले ही। हमें करना है क्या है कि टोटल रीडिंग को ज़ीरो एरर के साथ माइनस करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू। तो पहली रीडिंग में करेक्टेड वैल्यू है 0.62, और इसी तरह दूसरी रीडिंग जो डायमीटर ऑफ स्फीयर के लिए ली थी उसकी करेक्टेड रीडिंग है आफ्टर एडिशन ऑफ दिस वैल्यू 0.633। इन द सेम वे जब हम वायर की बात करते हैं तो वायर की टोटल रीडिंग ये रही, इसमें ज़ीरो एरर माइनस कराऊंगा, माइनस माइनस प्लस द वैल्यू गोज़ टू 0.1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर। और दूसरी बार ये वाली वैल्यू के साथ जब हम माइनस माइनस प्लस करने के बाद ऐड करेंगे 0.004, तो वी हैव 0.009। अच्छा जी, अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने मीन निकाल लिया। इस सम क्या इन दोनों वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया। हियर वी हैव द मीन एंड सिमिलरली द मीन ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर एज वेल। अब आ जाइए जनाब फॉर द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे हम ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं इस पेज को ऑलरेडी थोड़ा सा यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसके लिए पहले से ही माजरत कर लेता हूँ आपसे। खैर, कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए फॉर्मूला गिवन होगा आपको, v इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। आर बेसिकली रेडियस है, लेकिन हमने डायमीटर फाइंड आउट किया था, तो मीन डायमीटर की जो वैल्यू हासिल हुई थी, आई थिंक इट वाज 0.6। एक मिनट, मैंने वैल्यूज़ आगे पीछे कर दी हैं शायद। ये मैं दोबारा दे देता हूँ। 0.6325 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये डायमीटर है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो रेडियस को हासिल करने के लिए डायमीटर का हाफ किया जाएगा 0.6325 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 0.31625 सेंटीमीटर। अब मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लूँगा। और इस तरह मुझे वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा जनाब, कैलकुलेशन की तरफ एक बार फिर आ जाते हैं। ये रेडियस की वैल्यू हमें हासिल हो गई, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला गिवन होगा। मीन डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, रेडियस आ गया, वैल्यू पुट की। हेयर वी हैव द वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड स्फीयर। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर फॉर्मूला ये भी गिवन होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। मीन डायमीटर हमने फाइंड आउट किया था ऑब्जर्वेशन कॉलम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट वाज 0.0995 सेंटीमीटर। मैंने इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड किया ताकि डायमीटर से रेडियस की वैल्यू मिल जाए और फॉर्मूले में रख के पुट किया। हियर वी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा जी, अब यही दो बातें हमें रिज़ल्ट में लिखनी होंगी, तो हम रिज़ल्ट की हेडिंग लगाने के बाद ये लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज़ फाउंड एज, जो वैल्यू हासिल हुई है यानी कि 0.1324 सेंटीमीटर क्यूब, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन वायर इज़ फाउंड एज, तो यह 0.0077 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू।